हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास जो अध्याय है कौन सा 9वां क्षेत्रमिति, उसकी प्रश्नावली 9.2 को आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 8 और 9 को हल करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 8वां प्रश्न क्या है, हमें दे रखा है कि एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4224, मतलब 4224 सेंटीमीटर की स्क्वायर है। हमारे पास एक खोखला बेलन है, उसका क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे दे रखा है खोखले बेलन का यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब कि उस बेलन के दोनों ओर हम उसके क्या ढक्कन नहीं लगे हुए हैं, मतलब कि वो दोनों साइड से क्या खुला है। ठीक है, मतलब कि बेलन के दोनों साइड में कोई भी ढक्कन नहीं लगा हुआ, वो क्या है, खुला है, खोखला है। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दे रखा है कितना, 4224 सेंटीमीटर की स्क्वायर, इतना हमें यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, हमें अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर इतने सेंटीमीटर चौड़ाई की आयताकार चादर बनाई जाती है। ठीक है, हम पहले यहाँ पे एक बेलन बना लेते हैं। इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। जैसे कि हमारे पास क्या बेलन है, ठीक है, इसके दोनों ओर क्या ढक्कन नहीं है, ये क्या है, खोखला बेलन है, मतलब कि यहाँ से और यहाँ से क्या ये खुला है, इसके दोनों ओर क्या नहीं है, ढक्कन नहीं है। ठीक है, तो अब इस बेलन को इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटा गया है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये क्या मान लेते हैं हम, जैसे कि हम इसे क्या मान लेते हैं, बेलन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बेलन है। अब इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटा गया है, मतलब कि यहाँ से इसको अगर हम काट दें, ठीक है, यहाँ से यही तो इसकी ऊंचाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये इसकी क्या ऊंचाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी क्या ऊंचाई है। तो अब हम इसको यहाँ से काट रहे हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ से काट दिया और हमारे पास एक आयताकार चादर बन गई। ये क्या बन गई, हमारे पास एक आयताकार चादर बन गई। जैसे कि अब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अब हमने इसको यहाँ से ऊंचाई के अनुदिश काट दिया तो हमारे पास एक आयताकार चादर बन गई, ये चादर बन गई। ठीक है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो इसकी ये चौड़ाई हमें यहाँ पे दे रखी है 32 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारे पास ये दूरी कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये क्या है, बेलन की ऊंचाई हमें यहाँ पे दे रखी है कितनी, 32 सेंटीमीटर। तो मतलब कि ये भी कितनी हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। ये आयताकार चादर हमारे पास बन गई। इस आयताकार चादर का परिमाप हमें ज्ञात करना है। ठीक है, परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। चौड़ाई तो हमारे पास यहाँ पे है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई तो हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, लंबाई नहीं है। ये लंबाई मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारे पास नहीं है। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 2πr होता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 2πr होता है। और ये क्या है, बेलन की ऊंचाई मतलब कि h, तो 2πr मल्टीप्लाई में h, 2πr मल्टीप्लाई में h करते हैं, तभी तो हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। ठीक है, अगर आपने इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उनमें मैंने आपको बताया है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बनता है। अगर इसके दोनों ओर क्या नहीं है, ढक्कन नहीं है, तब तो इसका क्षेत्रफल इतना होता है 2πr मल्टीप्लाई में h, क्योंकि ये एक आयताकार, ये आयत की आकृति तो है। अगर हम बेलन को इस प्रकार से खोलेंगे तो ये एक आयत की आकृति तो बनेगी। तो अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या मानते हैं, 2πr मानते हैं। क्योंकि अगर हम इसको फोल्ड करेंगे, जैसे कि ये चीज़ हमारे पास, अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन गई, एक वर्त बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, वर्त की परिधि हो जाएगी। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या बन जाएगी, 2πr बन जाती है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई को मानते हैं h। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई, तो मतलब कि 2πr मल्टीप्लाई में h, तो मतलब कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 2πr मल्टीप्लाई में h हो जाता है। तो ये 2πr यहाँ से आया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी लंबाई ज्ञात कर लें और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, मतलब कि चौड़ाई तो हमारे पास यहाँ पे है ही, लंबाई अगर हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, लंबाई इसकी कितनी होगी, 2πr होगी। अगर हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर लें तो इन सभी की वैल्यू इनमें रख लेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा।
कैसे वो आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे एक बार के लिए इरेज कर रहा हूँ। तो जैसे कि हमें क्या दे रखा है, खोखले बेलन का वक्र प्रशित क्षेत्रफल कितना, 4224 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो मैंने आपको बता दिया कि बेलन का वक्र प्रशित क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है, खोखला बेलन है, तो इसका इतना क्षेत्रफल होगा 2πr/h। कितना दे रखा है, 4224, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 मल्टीप्लाई में आर हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। एच यहाँ पे कितना होगा, एच यहाँ पे होगा 32 सेंटीमीटर। मैंने आपको अभी बता दिया कि 32 सेंटीमीटर कैसे होगा, ठीक है। तो एच यहाँ पे हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारे पास बेलन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बेलन है। इसको हम ऊंचाई के अंदाज काटेंगे तो हमारे पास इतने 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की 32 सेंटीमीटर चौड़ाई हमें यहाँ पे दे रखी है। मतलब कि ये क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है 32, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 4200, तो यहाँ से क्या है 4224, ठीक है। ये 7 यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और बाकी ये सभी क्या आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। 2 इंटू 22 इंटू 32, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, आर बच गया, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं 32 के पहाड़े में 4224 आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो इसको भाग दे के देख लेते हैं, 4224 और यहाँ पे है 32, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 32 से कम 32, यहाँ पे आ जाएगा 10, ऊपर से हमने उतारा 2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जाएगा 3 पर, ठीक है। 3 पर जाके देखते हैं 6, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और ऊपर से हमने अब उतारा 4, ठीक है। और 32 दूने 64, 32 दूने 64, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे आ गया। मतलब कि ये 32 के पहाड़े से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 132, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। 66 आ जाएगा। अब ये 22 और ये 66 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो 7 या 21, मतलब कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर आ गई। क्योंकि 3 तो ये बच गया और एक 7 हमारे पास यहाँ पे है, तो 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। मतलब कि त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास, 21 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब हमारे पास इसकी क्या आ गई है, त्रिज्या आ गई है। क्योंकि हम इससे इस प्रकार से आयताकार चादर बनाएंगे ना, इस प्रकार से, तो इसकी चौड़ाई, तो इस चादर की चौड़ाई तो हमारे पास यहाँ पे है ही 32 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी लंबाई हमारे पास नहीं है। लंबाई कितनी होती है, 2πr होती है। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू रख देंगे और हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी 2πr, वही तो हमें यहाँ पे चाहिए। r का मान हमारे पास यहाँ पे आ गया 21 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लिख देंगे कि बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, आयताकार चादर की लंबाई जो कि कितनी है, 2πr है। आयताकार चादर की लंबाई कितनी है, 2πr है। तो यहाँ से 2π की वैल्यू 22/7 होती है, और r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 21। तो 7 और 21 यहाँ पे कट रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो 22 का 2 से किया 44 इंटू 3, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 3 से किया 12 आ गया, ठीक है। 4 का 3 से किया 12 और 1 13, ये क्या है, सेंटीमीटर। आयताकार चादर की लंबाई को हम किससे डिनोट करेंगे, एल से डिनोट कर लेते हैं। तो हमारे पास लंबाई कितनी आ गई इसकी, 132 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आई है, 132 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। अब हम इसका आसानी से परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इसकी चौड़ाई भी है और इसकी लंबाई भी है, ठीक है। अब हम इसका परिमाप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास लंबाई कितनी आ गई है, लंबाई आ गई है 132 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका परिमाप ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये आसानी से हल कर लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयताकार चादर का परिमाप। आयताकार चादर का परिमाप क्या हो जाएगा, तो हमें पता है आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है। लंबाई को हम एल से डिनोट कर लेते हैं,
चौड़ाई को हम बी से डिनोट कर लेते हैं। तो 2 लंबाई हमारे पास कितनी है 132, ठीक है। चौड़ाई हमारे पास कितनी है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 32 सेंटीमीटर इसकी क्या है चौड़ाई है, और लंबाई हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली 132, ठीक है। तो 2 132 और 32 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है 164। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है 328। मतलब कि आयताकार चादर का परिमाप कितना आ गया 328 सेंटीमीटर आ गया। यही तो हमें यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल ही आसान से हमारे पास यहाँ पे ये प्रश्न था। आपको बस इसमें समझना है कि इसने यहाँ पे किया क्या है, ठीक है। जैसे कि पहले तो हमें इसका वक्र प्रक्षेप क्षेत्रफल दिया गया था, हमें यहाँ पे दे रखा था कि बेलन क्या है खोखला है, ठीक है। मतलब कि उसका वक्र प्रक्षेप क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πr हो जाएगा। तो उसकी सहायता से हमारे पास r की वैल्यू आ गई, त्रिज्या निकाल ली हमने उसकी। अब हमें दे रखा है कि इसे इसकी ऊंचाई की 19 काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयताकार चादर बनाई जाती है, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास यहाँ से इसकी ऊंचाई आ जाती है कितनी 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 32 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई ऊंचाई आ गई। अब ये हमारे पास चादर बन जाती है। अगर हम इसको ऊंचाई की 19 काटेंगे तो इसकी चौड़ाई तो हमारे पास है 32 सेंटीमीटर, और अब हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है जो कि कितनी होती है 2πr होती है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है 2πr होती है, क्योंकि तभी तो हम इसका परिमाप ज्ञात कर पाएंगे। क्योंकि हम परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें एक तो क्या चाहिए लंबाई चाहिए, और एक क्या चाहिए चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई तो हमें यहाँ पे दे रखी है 32 सेंटीमीटर, तो हमने लंबाई यहाँ पे ज्ञात कर ली, ठीक है। तो लंबाई ज्ञात कर ली और फिर इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका परिमाप आ गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे के प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्नावली का 9th क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें कि हमें क्या पूछा गया है कि किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब कि सड़क की एक प्रकार से आप लंबाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सड़क रोलर अगर सड़क पर 750 चक्कर लगाएगा तब इतनी सड़क की क्या लंबाई है, ये इसके कहने का मतलब है। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे क्या करना है सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यदि हम सड़क रोलर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, ठीक है, और वो क्षेत्रफल ज्ञात करके हम 750 से उसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अगर वो एक चक्कर लगाएगा तो उसका क्षेत्रफल हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। एक चक्कर का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर हम 750 का ज्ञात कर लेंगे और उतना ही तो उस सड़क का क्या होगा क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे क्या दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है, हमें यहाँ पे क्या दिया है सड़क रोलर के बारे में हमें यहाँ पे दिया गया है। तो सड़क रोलर का व्यास हमें यहाँ पे दे रखा है, व्यास कितना है 84 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, मतलब कि 84/2, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4/2 मतलब कि 42 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या हमारे पास आ गई 42 सेंटीमीटर। और हमें क्या दे रखा है उसकी लंबाई हमें यहाँ पे दे रखी है। तो लंबाई हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे सड़क रोलर की लंबाई कितनी है 1 मीटर है, ठीक है। तो अब हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सारा सवाल ही किस में है सेंटीमीटर में ही चल रहा है। यहाँ भी सेंटीमीटर है तो यहाँ भी, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम रोलर को इस सड़क रोलर का पहले प्रक्षेप क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो सड़क रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम एक सड़क रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, मतलब कि एक चक्कर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, तो 750 का हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सड़क रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πrh होगा, क्योंकि ये क्या है खोखला है। सड़क रोलर क्या होता है खोखला होता है, उसके दोनों ओर कोई ढक्कन नहीं होती है, मतलब कि बेलन के आकार का होता है, उसके दोनों ओर कोई ढक्कन नहीं होती है, ठीक है। तो 2π की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमारे पास यहाँ पे है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई हमारे पास यहाँ पे है, ऊंचाई हमारे पास कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। 100 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई हमने यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यों ली, क्योंकि ये सड़क रोलर इस प्रकार से होता है, जैसे कि इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है सड़क रोलर होता है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे बुलडोज़र होता है, बुलडोज़र के आगे इस प्रकार से ये सड़क रोलर लगा होता है, ठीक है।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हमें यहाँ पे दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। अगर हम इसको इस प्रकार से रोटेट करें, इसकी इस प्रकार से बना दें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है 1 मीटर। तो ये तो इसकी क्या ऊंचाई है, तो वही तो मैंने यहाँ पे मानी है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो ये इसकी एक प्रकार से हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, इसकी ऊंचाई ही दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसका परिचय क्षेत्रफल यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं। तो 7 का यहाँ पे जाएगा 6 पर, 7 6 42, और 22 का 2 से किया 44, मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो 44 मल्टीप्लाई में 600, 44 मल्टीप्लाई में 600। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 44 का 6 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। 2 ऊपर चला गया, यहाँ पे आ जाएगा 6 2 0, मतलब कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है। ये क्या आ गया, एक सड़क रोलर का परिचय क्षेत्रफल कितना आ गया, 26,400 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये क्या है, एक सड़क रोलर का क्षेत्रफल आया है। मतलब कि अगर वो एक चक्कर लगाएगा सड़क पर तो इतने क्षेत्रफल को वो कवर कर लेगा, ठीक है। अगर वो 750 चक्कर लगाए तो कितने क्षेत्रफल को कवर करेगा, तो मतलब कि हमें 750 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार के लिए यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार के लिए मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, 750 चक्कर हेतु पृष्ठीय क्षेत्रफल, 750 चक्कर हेतु पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो अगर एक चक्कर का इतना है 26,400, तो 750 का कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 750 कर देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 264 और 75, ठीक है। 5 का 4 से किया 20, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। 5 का 6 से किया 30 और 2 32, 5 का 2 से किया 10 और 3 13, ठीक है। 7 का 4 से किया 28, ठीक है। 7 का 6 से किया 42 और 2 44, ठीक है। 7 का 2 से किया 14 और 4 18। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 1। तो 264 का 75 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 19,800 आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, 264 का 75 से मल्टीप्लाई किया। ये 0 हमने एक बार के लिए छोड़ दिए। अब हम ये 0 लगाएंगे, ये कितने 0 हैं, 1 2 3। अब हम लास्ट में ये 0 लगाते हैं, 1 2 3, तो ये इतना आंसर आ जाता है। 26,400 का 750 से मल्टीप्लाई करने पर इतना आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 1980 और 4 0, ठीक है, 1 2 3 और 4 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये सड़क रोलर 750 चक्कर लगाएगा तो इतने एरिया को ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। मतलब कि सड़क का क्षेत्रफल कितना होने वाला है, इतना होने वाला है। ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर हम इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तब क्या होगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर की स्क्वायर होती हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से हमें 4 0 गायब करने पड़ेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1980 मीटर की स्क्वायर। मतलब कि मीटर स्क्वायर में इसका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, सड़क का क्षेत्रफल होगा। मैं आपके सामने यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि एक सड़क रोलर है, ठीक है, उसका हमें व्यास दे रखा है और उसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ पे लंबाई से मतलब क्या है, उसकी ऊंचाई हमें यहाँ पे दे रखी है। तो अगर सड़क रोलर एक चक्कर लगाता है तब वो कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल कवर करेगा, तो वो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, 26,400, ठीक है। अब वो 750 चक्कर लगाएगा तो कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल कवर करेगा, तो मैंने इसको 750 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 750 चक्कर का क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पे आ गया। मतलब कि सड़क का क्षेत्रफल भी कितना होगा, इतना ही तो होगा। तो इस प्रकार से मैंने सड़क का क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात कर लिया, 1980 मीटर की स्क्वायर। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपका इनमें कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे की वीडियो में हम इसके बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इस चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिए। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।